व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू ट्रेडलॉजी। चलिए देखते हैं कल 5 तारीख गुरुवार के दिन मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है और आज मार्केट में कैसा क्या मोमेंट रहा उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेते हैं। निफ्टी का आप सभी के सामने चार्ट ओपन है 1 घंटे का। आप देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली इस रेजिस्टेंस जोन पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नज़र हमें आ रहा है। राइट, ये जोन बनता है 24,600 से 24,500। यहाँ पे निफ्टी कंटिन्यूसली हमें यहाँ से निफ्टी में सेलिंग देखने के लिए मिली है। अभी हमने अपनी लास्ट एनालिसिस वीडियोस में भी आप सभी के साथ लेवल शेयर किए थे और हमने कल तो आपके साथ एनालिसिस वीडियो शेयर नहीं कर पाए थे, पर उसकी पुरानी एनालिसिस, उसके एक दिन पहले की एनालिसिस वीडियो में हमने स्ट्रिक्टली बोला था यहाँ से कि 24,500 से लेकर 24,600 के जोन में हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। राइट, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग हमें सेलिंग देखने के लिए हमेशा से मिलती आ रही है काफ़ी समय से। बात करें तो ये अक्टूबर का समय है। अक्टूबर से हमें कंटिन्यूसली इस जोन से हमें सेलिंग देखने के लिए मिलती आ रही है। तो 1.5 महीने के आसपास होने वाला है यहाँ से। जब तक इस लेवल के ऊपर हमें 24,600 के ऊपर जब तक हमें 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक हम अपनी कोई भी लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे निफ्टी में। ये हम बोलते आ रहे थे। लॉन्ग ट्रेड प्लान करने का हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फाइंड करके दी थी कि निफ्टी में गैप फिल हुआ, यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनी थी ये मोमेंट कैप्चर करने की। इवन सबसे नीचे अगर हम बात करें तो इसके आसपास भी हमने 2-3 दिन हमने कंटिन्यूसली बोला था कि यहाँ से एक स्ट्रिक्टली बोला गया था कि एक अग्रेसिव बाइंग आ सकती है। तो कुछ ही दिनों में 4-5-6 दिनों के अंदर ही हमें निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने के लिए मिला। अभी सिर्फ 24,600 के ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में आज गैप अप हमें देखने के लिए मिला। इसके ऊपर अगर हम बात करें तो गैप अप होने के बाद यहाँ से हमें 10 बजे के आसपास जो इसने निफ्टी ने अपना हाई बनाया, उसके बाद हमें इसके हाई नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आए। अगर मैं इसको और जूम इन करूँ तो इस आप कैंडल की विक पर नज़र डालिएगा। इसका हाई है 24,555। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट बताऊँ तो इसका हाई है 24,556 का और इस कैंडल का हाई है 24,552 का। तो उसके हाई हमें नीचे की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आए और यहाँ से हमें 11:55-12 बजे के आसपास एक शार्प सेलिंग देखने के लिए मिली। वेरी इसके इवन उसके बाद जो बाइंग आई उसका हाई भी नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ 24,540 के आसपास। राइट, तो निफ्टी में अभी काफ़ी स्ट्रेंथ पेंडिंग है। निफ्टी अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अभी कल क्या कर सकते हैं? कल के लिए हमारे पास एक जोन यहाँ से निकल के आता है 24,600 का, तो आप सभी के सामने बता ही दिया है मैंने। उसके पहले अगर ये मोमेंट भी अगर हम बात करें 100 पॉइंट का मोमेंटम भी अगर पेंडिंग किसी को नहीं छोड़ना है तब हम बात करते हैं, वरना हमारा तो सुझाव यही है कि 24,600 तक का वेट करिए, लेवल्स क्रॉस होने दीजिए। ट्रेड्स नहीं मिलती हैं कोई बात नहीं, अगर पैसा बचता है उसको ना करने के बाद भी अगर आपकी कैपिटल सेफ है तो आप भी प्रॉफिट में ही हैं उस दिन। राइट, पर हमें बार बार ट्रेड फाइंड करके ज़बरदस्ती उस चीज़ में हमें एंट्री बना के लॉस लेने से कोई मतलब नहीं होता है। साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब होती है, प्रॉफिट्स आपके बनते नहीं हैं, लॉसेस पे लॉसेस आप लेते चले जाते हैं। तो हमें अपने लेवल्स का इंतज़ार पेशेंस के साथ करना है। अभी कल के टाइम पे अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिलता है, राइट, 15 मिनट पर अगर हम स्विच करें तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो अभी हमने ड्रॉ करी है इसके ऊपर इसका अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है और इसकी जोन की बात करें तो हम ये इसके ऊपर अगर निफ्टी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर 24,540 के ऊपर, तब हम यहाँ से कहीं एक लॉन्ग पोजीशंस यहाँ से बना सकता है कोई कि हाँ ये ऊपर जा सकता है। पर अभी भी मैं बोलूँगा 24,600 के ऊपर ही क्लोजिंग मिले तभी आप एंट्री यहाँ से प्लान करिएगा। पर हमें एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से मोमेंटम फाइंड करने के लिए कि हाँ प्रिपेयर हो जाएं, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है। इसके ऊपर निकलता है तो हम, अगर साइडवेज होता है और 24,540 के ऊपर निकलता है तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशन यहाँ से प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में कौन से लेवल्स रहेंगे मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं थोड़े से और टाइम फ्रेम पर अगर आपको लेके चलूँ हायर टाइम फ्रेम पर, तो इसके बाद निफ्टी में ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है 24,900। अगर मैं राउंड लेवल की बात करूँ तो 24,900, वरना 24,880 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। राइट, इसके बाद भी निफ्टी में काफ़ी रेजिस्टेंस है 25,000 का एक राउंड लेवल, 25,100 का एक राउंड लेवल। तो 25,000 और 25,100 निफ्टी यहाँ से हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ से रहेगा इसकी भी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे रहेगा 250 पॉइंट और फिर 450 पॉइंट निफ्टी में तकरीबन 2% के आसपास मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, नॉट इन इंट्राडे में भी हमें निफ्टी में मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है 1-1.5% का कल ही। क्योंकि अगर आप गौर करें
तो पिछले 2-3 दिन में ऐसा हो रहा है कि एक दिन निफ्टी में हमें स्ट्रेंथ दिखाई देती है, बैंक निफ्टी फंसा हुआ दिखाई देता है, फिर अगले दिन निफ्टी फंस जाता है, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई देती है। तो जो भी गैप रहता है, अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे गौर करें नंबर्स पर, आज बैंक निफ्टी में तकरीबन 1% का मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला और निफ्टी फ्लैट ही है, राइट। जहाँ ओपन हुआ था वहीं पे निफ्टी है, जहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली थी, तो निफ्टी वहीं पे है। अब कल क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी में हमें एक ऊपर के साइड मोमेंटम गैप अप के साथ देखने के लिए मिल सकता है, पर निफ्टी में हो सकता है कि हमें यहाँ से, क्योंकि चूंकि बैंक निफ्टी में अपना जो रेजिस्टेंस था इतने दिनों से फंसा हुआ था, आज हमें उसका ब्रेकआउट, प्रॉपर ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, राइट। कल हमें देखने के लिए मिल गया था क्योंकि कल इसने कैंडल क्लोजिंग दे दी थी। अगर डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएं तो डेली टाइम फ्रेम पर हमें कल एक अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिली थी। निफ्टी की अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी भी वहीं फंसा है, तो हमें 1-2 दिन में निफ्टी में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव दिया है, तो निफ्टी भी हमारे हिसाब से तो इसको फॉलो करेगा और निफ्टी में हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ से पकड़ने के लिए मिल सकता है। तो हम निफ्टी पर आज ज़्यादा जोर देंगे। निफ्टी में 24,600 के ऊपर जैसे ही आपको मिलता है तो आप स्ट्रांगली बाय करिए इसको। मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ आपसे बाय करिए, पर आप बाय कर सकते हैं। सॉरी, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि आप बाय, हाँ आप बाय कर सकते हैं यहाँ से इस लेवल के ऊपर, और इसके लेवल्स रहेंगे 24,900, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। तो आप अपने पेशेंस के साथ इसका वेट करिए निफ्टी का। अब बात करते हैं, ये तो ऊपर के साइड की बात कर रहे हैं, नीचे के साइड क्या हो सकता है इसके लिए अगर हम फाइंड करें लेवल्स, तो नीचे के साइड निफ्टी को अपना ये जो लो बनाया है उसने आज, निफ्टी ने आज के दिन का 24,350 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, राइट, और नीचे के साइड में 50 और अगर हम जाते हैं तो ये वाला जोन 24,350 के नीचे हमें क्लोजिंग देखना मिलना ज़रूरी है। 24,350 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है, राइट, तो फिर हमें 24,200 ये वाले जोन पे 24,200, और फिर अगर हम बात करते हैं तो फिर हमें 23,000 ये वाला, हाँ 23,950 23,950 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात करी हमने निफ्टी के नीचे के साइड की, पर अभी निफ्टी में हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है कि निफ्टी में हमें 1-2 दिन के अंदर, कल थर्सडे है, फ्राइडे है, एक बुलिश मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बुलिश मूव आया है। पर हाँ, कंफर्मेशन तभी मिलेगी हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ 24,600 के ऊपर क्लोजिंग आने दो। बस इसके क्लोजिंग आने का इंतजार हम कैसे कर सकते हैं, कंफर्मेशन के साथ कि हाँ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे घूम रहा है कहीं पे, और फिर हमें एक बुलिश कैंडल देखने के लिए मिलती है, तब हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में काफ़ी अच्छी अग्रेसिव बाइंग देखने के लिए मिल सकती है हमारे हिसाब से, क्योंकि जैसे कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो बैंक निफ्टी में भी हमें पोजीशंस बनाने के यहाँ पे टाइम काफ़ी दिया गया लोगों के लिए कि पोजीशंस बना सकते हैं। जो भी वीक यहाँ पे बायर्स थे उन सभी को पहले एग्जिट किया गया, फिर यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन में ये अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1600 पॉइंट का मोमेंटम हमें 3 दिन के अंदर ही बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल गया, 3% का, राइट। तो सेम निफ्टी में भी अभी वीक बायर्स हैं जो उनको एग्जिट करवाया जा रहा है, तो एक हमें निफ्टी में भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। अभी बात करते हैं कि हमने आप सभी के साथ अपनी लाइव ट्रेड एनालिसिस भी शेयर किया है, तो हमने ट्रेड्स ली थी। आप सभी को पता ही होगा कि 2 दिसंबर से 30 डेज़ ग्रीन चैलेंज भी चालू हो गया है, जिसकी वीडियो आप सभी के साथ अभी शेयर कर दी गई है यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इवन आपको जो भी फ्लॉज नज़र आते हैं कि एनालिसिस में आपको कुछ गलतियाँ नज़र आती हैं, तो वो भी आप कमेंट्स में हमें बताइए कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। अपने प्रेडिक्शन शेयर्स करिए, जो भी आपके प्रेडिक्शंस नज़र आते हैं तो उनको हम ध्यान में रखते हुए वो भी आप अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, राइट। तो आप मोटिवेट करिए, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें मोटिवेशन आएगा। तो ये चैलेंजेस जो हैं ये सिर्फ एक चीज़ है, एक कंटेंट है। काफ़ी सारे कंटेंट आपके लिए नॉलेज के पर्पज़ से लेके आएंगे, जिससे आप सीख सकते हैं साइकोलॉजी के, एंट्री एग्जिट के, ट्रेड प्लानिंग के, इवन एनालिसिस कैसे करते हैं इसकी सेपरेट वीडियोस लेके आएंगे, लेवल्स कैसे फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अपना सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है कि हाँ आप सभी सीखने के लिए बैठे हैं, और आप सीखने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, हमें भी उसके लिए चाहिए कि आपको सिखा पाएँ मोटिवेशन, राइट। तो इसके लिए हमें आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हमने चालू किया है, तकरीबन हमारे 20 की सब्सक्राइबर ही हैं, राइट।
तो जैसे जैसे हमें समझ में आएगा कि हमारा कंटेंट अच्छा है, आप सभी को पसंद आ रहा है, और वेरीफाइड P&L के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप देखिए, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा ट्रेडोलॉजी के नाम से, जिसकी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 30 डे ग्रीन चैनल में पिछले 3 दिनों से हमने तकरीबन 3.5 लाख रुपए से अकाउंट चालू ओपन किया था, धन जो ब्रोकर है उसमें। और आज अगर आप मैं अकाउंट की पोजीशन साइजिंग बताऊं आपको कितना फंड इसमें है, तो 5,31,000 5,32,000 के आसपास में फ़ंड है। तो तकरीबन 1,80,000 के आसपास हमने प्रॉफिट यहाँ पे 3 दिन में जनरेट किया है। प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा सुनने में बड़ा नज़र आता है कि 3.5 लाख से 5.5 लाख के लगभग पहुँच गया है अकाउंट 3 दिन में, तो काफ़ी अगर इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ चले तो 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है 1 महीने में। मैं बोलूँगा ये सिर्फ नंबर्स हैं, ये पॉसिबल भी है, पॉसिबल भी हो सकता है, हम पॉसिबल भी कर सकते हैं, पर आप सभी को ये नंबर्स नहीं देखने हैं, ये आप सभी के लिए सिर्फ ये नंबर्स हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी की ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करना है, शार्प करना है। धीरे 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 आप भी ऐसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, मैं नहीं बोल रहा कि इसमें कंटिन्यूस प्रॉफिट्स ही होते जाएंगे, लॉसेस भी होंगे, वो भी शेयर करे जाएंगे, और क्या माइंडसेट रहेगा, और लॉसेस लेने के बाद हम कैसे रिकवर करते हैं वो भी आपको इस चैलेंज में ही देखने के लिए मिलेगा। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, अगर हम 30 डेज़ ग्रीन चैनल एक कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे क्लोज़ कर पाते हैं ये मंथ, तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है आप सभी के साथ वीडियोस बनाने का, शेयर करने का। और अगर लॉसेस भी होते हैं वो भी शेयर करे जाएंगे, पर हाँ, हमें इसमें लॉसेस कम रखने हैं। इसके ऊपर भी आपको साइकोलॉजी की वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, एनालिसिस वीडियो और ट्रेड एनालिसिस में, कि कैसे मेंटेन करते हैं साइकोलॉजी। तो निफ्टी में पेशेंटली वेट करिएगा इस लेवल को क्रॉस होने का, तभी आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ट्रैप कर सकता है, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है ये ट्रैप कर ले और फिर ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। पर हाँ, स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन यही है कि निफ्टी में हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। राइट, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।